के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्तों के लिए आज एक नया अध्याय है। ऐलान मोदी यानी कि हेलो मोदी दिन ऐतिहासिक बनाएंगे, आज का दिन ऐतिहासिक बनाएंगे। ऐलान मोदी। यू नो प्रोसेशन ये अबू धाबी यूएई के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है एंड वी आर प्राउड कि हम इस हिस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। और ये ऐलान मोदी। मिली बोलिए ऐलान मोदी। Please welcome our beloved leaders, the Prime Minister of India, our beloved Modi ji. तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी। ठीक है जी, आप लोग मेरे आदमी वहां गए हैं, ये दुरुस्त बात है। और यूएई ने पहली बार तारीख में एक मंदिर भी तामीर करने की इजाजत दी है। At the sports center there, where he is going to be addressing the big diaspora event. सातवां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है। और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसका क्रेडिट दिया जाएगा। भारतीय समुदाय ने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया है। अबू धाबी के स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लगभग 65,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंचे। अभी तो के बीच आया हूं तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर। नरेंद्र मोदी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार सुबह रवाना हुए और अबू धाबी में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद एक दूसरे के गले मिले। इस दौरान पीएम मोदी के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने उसको ग्रैंड वेलकम दिया। वहाँ पे मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी और ये जो मोदी मोदी का गूंज दुनिया में हर तरफ सुनाई दे रहा है, उसके वजह से पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा सा परेशान है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं वो मोदी ज़्यादा से ज़्यादा ही पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो आखिर तक देख लेना। धन्यवाद। ये जो अहलन वो जिसे कहते हैं ना अहलन मोदी, ठीक है जी, और पूरे मिडिल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देयर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से जिसे कहते हैं ना खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देयर इज नो। सो अहलन मोदी, मैं आपको मजे की बात बता रहा था। मैं आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी। ठीक है जी। बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया आई थिंक सैयद कह के, यानी कि सरदार कह के, सैयद। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू। दैट्स हाउ दी अरबिक कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया। उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है? और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है, और सैयद तो और होते हैं। बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज़ अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड सरदार। इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स बड़ा। इस तरह के इसके मीनिंग्स हैं मिलते जुलते।
तो अभी फिर ये जो वो आ रहा है अहलन मोदी, अब बहुत सारे लोग समझेंगे, वो एक लफ्ज बोलते हैं अहलन वसहलन, एक लफ्ज बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है, ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा कुरान पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती, या और मुल्कों के लिए और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जैसे कहते हैं ना वो ये कर रहे हैं, अब कायम करना पड़ेगा, और सब मुल्क कायम करते हैं। तो मोदी साहब का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बताइए कि एहतियात से जायजा लेने की और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। इसमें देखिए पहली बात तो यह है कि हर मुल्क को यह हक हासिल है कि वो दूसरे मुल्क से अपने ताल्लुकात रखे। इंडिया जो है और यूएई दोनों आजाद ममालिक हैं, वो एक दूसरे से अपने ताल्लुकात बरकरार रख सकते हैं। मगर ये बात कुछ इस तरह भी कही जा रही है इंडियन प्रेस में कि शायद इंडिया को ऐसी उम्मीद हुई है कि सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए अभी को वादा लिया गया है कि वोट उसको कहा जा रहा है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई। जो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, उन्होंने कहा $75 बिलियन के करीब सरमायाकारी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के तहत, ठीक है ना, करेंगे। यानी कोई एक साल एक जगह एक दिन में, एक महीने में या साल में तो नहीं होगी। पाकिस्तान जो है यूएई वहां भी बड़ी दिलचस्पी रखता है, यहाँ उसने बहुत सी सरमायाकारी की भी है। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वो दो तरफा ताल्लुकात को किस तरह मजबूत बनाया जाए, और यूएई की कितनी सरमायाकारी यहाँ हो सकती है। जब यहाँ हालात बेहतर होंगे तो मेरा ख्याल सरमायाकारी के मौके भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो हमें ज़रा बड़ी एहतियात के साथ हमारी जो हुकूमत है उसको जायज़ा लेना चाहिए।